नमस्ते बच्चों। आज आपके सामने प्रस्तुतिकरण करने जा रही हूँ 10वीं कक्षा के छात्रों के लिए गिल्लू पाठ के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आ रही हूँ मैं। इस पाठ के लेखिका है महादेवी वर्मा। तो हर एक वीडियो को पाने के लिए आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और अच्छे लगे तो आपको एक लाइक करना है और उसके साथ शेयर करना है अपने सारे दोस्तों को, तो ताकि वह भी समझ सके। ठीक है, चलो एक एक प्रश्न को हम देख लेते हैं। गिल्लू पाठ के एक महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए। तो इसका सही जवाब है महादेवी वर्मा वर्णन करते हैं गिल्लू के कार्यकलाप को। गिल्लू घर में झूलता रहता था, अपनी कांच जैसी आंखों से कमरे के भीतर खिड़की से बाहर देखता था। जब लेखिका लिखने बैठती तब उनका ध्यान आकर्षित करने उनके पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता। उसी तेजी से उतरता गिल्लू गिलहरियों का झुंड का नेता बना। ठीक 4 बजे खिड़की से भीतर आकर अपने झूले में झूलने लगता। लेखिका को चौंकाने के लिए फूलदाना के फूलों में छुप जाता। स्वतंत्रता से जीना, खेलना, कूदना, थाली के पास बैठकर चावल खाता था। गिल्लू सबके साथ मिलजुल कर रहता था। तो इस तरह बच्चों क्या करना है, याद में रखना है और इसको अच्छी तरह से तैयारी करके जाना है। और इस तरह लिखने से आपको 3 या 4 अंक आप हासिल कर सकते हैं। तो अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। 3 और 4 अंक के लिए अगला प्रश्न है बच्चों, गिल्लू पाठ के लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया। लेखकी ಗಿಲಹರಿಗೆ ಏನೇನು ಕಲಿಸಿದಳು। इसका सही जवाब है बच्चों, गिलहरी को एक लंबे लिफाफे में इस तरह रख देती है कि उसके अगले 2 पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे में बंद रहता था। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीले आंखों से लेखिका के कार्यकलाप को देखा करता। लेखिका के पास बहुत से पशु पक्षी थे, परंतु उनमें से किसी को उनके साथ उसकी थाली में खाने की हिम्मत नहीं थी। गिल्लू इसमें अपवाद था। जैसे ही लेखिका खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार, बरामदा पार करके मेज पर पहुंच जाता और उसकी थाली में बैठ जाना चाहता। बड़ी कठिनाई से लेखिका उसे थाली के पास बैठना सिखाया, जहां बैठकर वह उसकी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहता। इस तरह लेखिका गिलहरी को सिखाती है। इस तरह लिखने से बच्चों आपको पूरे के पूरे अंक मिल जाता है। आप भी इस तरह तैयारी करके जाए तो बहुत अच्छा होता है। ಹಾಗಾದರೆ ಮಕ್ಕಳೇ, ಈ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಭಾಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳಷ್ಟು ಲೆಂಗ್ದಿ ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಆರಾಮಾಗಿ 8ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸುಮಾರು ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ತಯಾರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು. ಮುಂದಿನ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ। अगला प्रश्न है बच्चों, गिल्लू के अंतिम दिनों के वर्णन कीजिए। इसका सही जवाब है, दिन भर उसने न कुछ खाया न बाहर गया। गिल्लू के अंतिम दिनों में उसके पंजे इतने ठंडे हो गए थे, इसीलिए लेखिका ने हीटर जलाकर उसे उष्णता देने का प्रयास किया, परंतु प्रभात की प्रथम किरण के साथ ही वह चिरमिन निद्रा में सो गया। इस तरह लिखने से आपको आसानी से अंक आ जाते हैं बच्चों। तो ಹಾಗಾದರೆ
ಮಕ್ಕಳೇ, ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ತಯಾರಿ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ, ತುಂಬ ಬಿಸಿಲಿದೆ. ಕುಳಿತಲ್ಲಿನೇ ಓದೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಶಾರೀರಿಕವಾಗಿಯೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನೀವು ಇಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನವಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ದಾದರೆ ಸಾಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿ SSLC ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी की ममता का वर्णन कीजिए. तो इस प्रश्न को हम जवाब इस तरह लिखते हैं बच्चों. जब गिल्लू घायल हुआ तब उस पर रुई से रक्त पोंछकर पेंसिलिन का मरहम लगाया. गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में रखती थी. महादेवी वर्मा गिल्लू को काजू और बिस्कुट खाने को देती थी. वर्मा ने गिल्लू को मुक्त करना आवश्यक समझकर खिड़की के कीले निकालकर जाली का एक कोना खोल दिया और इस मार्ग से गिल्लू जाने पर सचमुच ही मुक्त की सांस ली. वर्मा ने उसे थाली के पास बैठना सिखाया. एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाना सिखाया. जब गिल्लू का अंत नज़दीक आया तो उसके पंजे ठंडे हो रहे थे, तो हीटर लगाकर उसे उष्णता देने की कोशिश की. इस तरह गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा जी का ममता थी. ಯಾವ ರೀತಿ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಅಥವಾ ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾರವರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಅಂಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಾಗಾದರೆ ಈ 4 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದಾದರೆ 1 ಅಥವಾ 2 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಕಂಪಲ್ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಹೀಗಾಗಿ ಇವುಗಳ ತಯಾರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಕಾರಣ ಎಷ್ಟೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಕೋವಿಡ್ ಇರುವ ಕಾರಣ ಮನೆಯಲ್ಲಿನೇ ಹಾಜರಾತಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಇಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿನೇ ಕುಳಿತು ತಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಸಹಿತ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ.